तभी मैंने देखा कि जिस कमरे में मेरे जे दूर के जेठ ठहरे थे, उस कमरे में अभी तक लाइट जली हुई थी। जब मैं कमरे के पास पहुंची तो अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मेरे जेठ का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। जब मैंने अंदर झांका झांका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी जेठानी और जेठ साथ में उन दोनों को इस तरह देखकर मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैंने भी जल्दी से उनका दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी जेठानी दोनों को। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो मैंने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो बोले, आओ स्नेहा। मैं उनके कमरे के अंदर चली गई। मैंने उनको कहा, मैं आपको खाना लेकर आई हूँ। वो बोले, खाना तुम टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूँगा। मैंने जल्दी से टेबल पर खाना रख दिया। मैंने उनको कहा, आप अभी खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा और मुझे बर्तन भी साथ ले जाने हैं। तभी वो बोले, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, अभी मुझे किचन में बहुत से काम करने को पड़े हैं। तभी वो बड़े प्यार से बोले, कोई बात नहीं, काम तो रोज़ ही होते हैं स्नेहा जी, आज कुछ समय आप मेरे पास बैठ जाइए। उनके इतना कहने पर मैं थोड़ी देर उनके कमरे में बैठ गई। वो अपने लैपटॉप पर फिल्म देख रहे थे, जो कि एक हॉलीवुड मूवी थी। जब मैं भी जेठ जी के साथ मूवी देखने लगी, तभी मूवी में एक बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया। मैंने तुरंत अपना मुंह लैपटॉप से हटाकर दूसरी ओर फेर लिया। मैंने अपने जेठ के सामने ऐसा रिएक्ट किया कि मैं फ़िल्म देख ही नहीं रही हूँ, पर उन्होंने मुझे पहले ही फ़िल्म देखते हुए देख लिया था। तभी वो कहने लगे, पता नहीं ये फ़िल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, अब मैं चलती हूँ। वो कहने लगे, स्नेहा पूरी फ़िल्म देख कर ही जाओ। मैंने फ़िल्म देखने से साफ मना कर दी और तुरंत अपने कमरे में चली गई। आज रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट बदली ही जा रही थी और पूरी रात मैं बस जेठ जी के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ताकतवर भी बहुत थे। जब मैं आज दिन को उनको खाना देने उनके कमरे में गई थी, मैंने तभी मन में ठान लिया था कि मैं उनको अपने सर का ताज बनाकर ही रहूँगी। आज मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। आज मुझे फिर से आधी रात को बहुत प्यास लगी। मैं उठी और किचन में पानी पीने जाने लगी। जब मैं सास ससुर के कमरे की बाहर से गुजर रही थी, तो आज भी उनके कमरे से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। आज आवाज़ कुछ अलग ही तरीके की थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और किचन में जाकर पानी पिया। जब मैं अपने कमरे में वापस आ रही थी तो मैंने देखा जेठ के कमरे में अभी तक लाइट जली हुई थी। मैंने सोचा, रात के 2 बजे तक इनके कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो मैं उनके कमरे में जाकर देखती हूँ। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो मैंने देखा उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गई तो वो अपने फ़ोन पर हॉलीवुड मूवी देख रहे थे। उन्होंने अपने फ़ोन का साउंड फुल ऑन किया हुआ था। जैसे ही मैंने उनको पीछे से आवाज़ लगाई तो उन्होंने झट से अपने फ़ोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गए और कहने लगे, अरे स्नेहा, तुम यहाँ। मैंने कहा, आपके कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और आप इतनी रात तक सोए क्यों नहीं। तभी वो बोले, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। वो बोले, पर स्नेहा, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो और तुम क्यों नहीं सोई अभी तक। मैंने कहा, वो जेठी, मुझे अभी तक आपकी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि आपके कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। मैंने सोचा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, इसलिए मैं यहाँ देखने चली आई। तभी वो बोले, स्नेहा, ना तुम्हें नींद है ना मुझे, तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वो बोले, आ जाओ इधर बैठो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने जेठ जी के पास बैठ गई। उन्होंने जल्दबाजी में फ़ोन नहीं बंद नहीं किया था और मूवी उनके फ़ोन पर चल रही थी। मैंने उनके फ़ोन पर नज़र डाली तो उनके फ़ोन पर वही दिन वाली मूवी चली थी। शायद उन्होंने दिन में उस मूवी को पूरा नहीं देखा था। दिन को वो लैपटॉप पर देख रहे थे और अभी वो उसी मूवी को फ़ोन पर देख रहे थे। जब मैं उनके फ़ोन को देख रही थी तो तभी फ़िल्म में बहुत रोमांटिक सीन आ गया और मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने जल्दी से उनके फ़ोन से नज़रें हटा ली और थोड़ी देर के बाद मैं फिर चुपके से उनके फ़ोन में मूवी देखने लगी। जेठ जी को पता चल चुका था कि मैं छुप-छुप कर उनके फ़ोन में मूवी देख रही हूँ। उन्होंने फ़ोन को मेरे सामने रख दिया और बोले, स्नेहा, क्या तुम्हें मूवी देखनी है? मैंने कहा, नहीं, नहीं जेठ जी। जेठ जी बोले, स्नेहा देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा, नहीं, नहीं, मैं नहीं देखूँगी। मैंने अपने जेठ जी की ओर मुँह देखा तक नहीं था।
अभी उन्होंने अचानक से अपना फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे स्नेहा, देख लो मूवी, तुम्हें आधी रात को यहाँ भला कौन देखने आएगा। तभी वो बोली, स्नेहा क्या तुम्हें हॉलीवुड मूवी पसंद है। मैंने कहा हाँ पसंद तो बहुत है। तभी वो बोले, पसंद है तो खुल के देखो, इसमें शर्माने की क्या ज़रूरत है। फिर हम दोनों मिलकर फिल्म देखने लगे। तभी जेठ जी बोले, चलो फिल्म देखने के लिए, मुझे किसी की कंपनी तो मिली, अब हमें बहुत मज़ा आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही और हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। फिल्म के बीच में रोमांटिक सीन आया हुआ था। तभी अचानक चेची ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा, पर मेरे पूरे शरीर पर जैसे बिजली का करंट लगा हो। मैं वहाँ से उठी और दूसरी साइड जाकर बैठ गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं मदहोश सी होने लगी थी। फिर उन्होंने मुझे कहा, स्नेहा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आए तो मैं वहीं बैठी हुई थी और मूवी देख रही थी। जब वो अंदर आए तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं भी पूरी तरह से तीतर बितर हो जाना चाहती थी। जब उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद किया तो मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मुझे अपनी